मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है और उन्होंने लंबे समय तक बीमार रहने के बाद आज दम तोड़ दिया। 89 साल की उम्र में अभिनेता का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और उनका जो पूरा परिवार है वो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए शमशान घाट पहुंचा। शमशान घाट में मौजूद है। अगले महीने 90 साल के होने वाले थे धर्मेंद्र। 8 दिसंबर को उनका जन्म दिवस भी है और उससे पहले ही इस दुनिया को सुपरस्टार द लेजेंड धर्मेंद्र ने अलविदा कह दिया है। 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। लुधियाना के नसराली गांव में उनका जन्म हुआ था और 2024 में फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया जो फिल्म थी वो उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने कार्य किया। 1960 में धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी भी पहुंची हैं विले पार्ले शमशान। और ये जो सारी जानकारी आ रही है IANS के हवाले से जानकारी आ रही है। अभिनेता सुपरस्टार द लेजेंड धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। मशहूर फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ उन्होंने जो योगदान बॉलीवुड में दिया और एक तरीके से चाहे आप कह लीजिए तमाम सीनियर सिटीजन से लेकर जो इस जनरेशन के लोग हैं वो सभी धर्मेंद्र को जानते भी थे। उनके कार्यों को आज भी लोग देखते हैं और एक तरीके से कितने युवाओं के आइडल धर्मेंद्र आज भी माने जाते हैं। तो अब 90 साल के होने वाले थे लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन सुनवाई। आम जन से सीधी बातचीत कर समस्याएं जानी और आत्मीयता से उनकी समस्याओं को लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम भजनलाल शर्मा ने शिकायतें सुनते ही अधिकारियों को हाथों हाथ आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। कई मामलों का मौके पर ही किया निस्तारण जिससे आमजन संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की परिवेदनाओं का प्राथमिकता और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और आप देखिए एक वृद्ध महिला किस तरीके से मुख्यमंत्री से बातचीत करती नजर आई और बड़ी ही आत्मीयता से सीएम भजनलाल शर्मा इन सभी लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आए। इनकी समस्याओं को सुनकर सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निवास पर लगातार जन सुनवाई बीते 2 सालों में होती रही है और लोग जो हैं अपनी समस्याओं को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के पास पहुंचते हैं तो अधिकारियों को तुरंत समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री देते नजर आए। और ये जो जन सुनवाई होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि जब आप सरकारी विभाग आपकी सुनना बंद कर दे तो लोगों को सीधा मिलने का मौका मिलता है प्रदेश के मुखिया से। और प्रदेश के लिए इससे बड़ी अथॉरिटी क्या होगी कि वो सीएम निवास पर जाकर मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर पा रहे हैं। तो ये जन सुनवाई जो है तारीफ करनी होगी सीएम भजनलाल शर्मा की कि बीते 2 सालों में लगातार समय वो जनता को दे रहे हैं जन सुनवाई के माध्यम से। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट की है। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है मुख्य सचिव श्रीनिवास जी ने। मुख्य सचिव बनने के बाद राज्यपाल से उनकी ये पहली शिष्टाचार मुलाकात है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं CS वी श्रीनिवास ने इस दौरान राज्यपाल से राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद भी किया है। तो राजधानी में आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुख्य सचिव वी श्रीनिवास शिष्टाचार भेंट करने के लिए पहुंचे। वहीं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में सशक्त समाज समृद्ध भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और फाउंडेशन के संरक्षक
वासुदेव देवनानी ने सिंधी समाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का आह्वान करते हुए सिंध संस्कृति, भाषा और इतिहास के संरक्षण हेतु डिजिटल सिंधी हेरिटेज प्रोजेक्ट की आवश्यकता पर बल दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिंधी समाज के समृद्ध इतिहास के लेखन की जरूरत पर जोर दिया, जबकि दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे। तो नई दिल्ली विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्पीकर ओम बिरला और राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और साथ ही साथ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं राजधानी जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर मनोहरपुर दौसा NH 148 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद डंपर चालक मौके से फरार। घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुटी। ग्रामीणों ने घायल युवक को निजी वाहन से पहुंचाया अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को SMS अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान युवक की मृत्यु होना बताया जा रहा है। तो हादसा हुआ है, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और डंपर चालक मौके से फरार हो गया। डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई थी। घायल को SMS हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन घायल की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने कोशिश की कि समय रहते घायल को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही जो घायल युवक है उसकी मृत्यु हो गई थी। जयपुर के जमवा रामगढ़ में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। NH 148 पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई है। राजधानी जयपुर में यह हादसा हुआ है। वहीं अब खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां पर समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का शुभारंभ सादुलपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड ने किया शुभारंभ, जहां पर समिति अध्यक्ष गणपत राम ख्यालिया ने मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर प्रक्रिया की शुरुआत की। अध्यक्ष ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार प्रति किसान अधिकतम 40 क्विंटल और गिरदावरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 6.95 क्विंटल तक मूंग खरीदी जाएगी। किसानों को साफ सुथरी मूंग लाने और तुलाई से पहले गुणवत्ता जांच कराने की सलाह दी गई है। राजफेड किसानों को तुलाई हेतु SMS भेजेगा, जिसके आधार पर उन्हें 10 दिन का समय मिलेगा। सादुलपुर, सिद्धमुख और चांदकोठी में तुलाई केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर टोकन व्यवस्था से तुलाई होगी। अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने किसानों से समय पर फसल लाने और नियमों का पालन करने की अपील की है। डूंगरपुर शहर के सागवाड़ा मुख्य मार्ग पर भाजपा पार्षद और रियल एस्टेट व्यापारी हुजैफा हुसैन अली लोखंडवाला द्वारा बिना अनुमति कृषि भूमि पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण शुरू करने का मामला सामने आया है। खसरा संख्या 639 और 641 जो कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, इस पर कथित राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक छुट्टियों का लाभ उठाते हुए शुक्रवार शाम गड्ढे खुदवाए गए और शनिवार रविवार को RCC बीम खड़ी कर दी गई। पड़ोसी वीणा कीर्ति दोषी द्वारा जिला कलेक्टर को शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे करोड़ों के राजस्व नुकसान के बीच सड़क से निर्धारित 75 फीट दूरी का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य जारी है। हमारी सियालदरी में अंदर अभी जगह है, उसके पास में हुसैनी बोरा की भी जगह है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड पे 50 फीट छोड़ करके ने वो दुकान का निर्माण कर रहा है अवैध तरीके से, शनिवार रविवार देख करके। और हमारे को 75 फीट का परमिशन मिली है, इसके बाद 40 फीट का भी रोड छोड़ करके हमारे को अंदर जगह मिली। उसके बाद में हुसैनी बोरा की जगह है, उसके पास में एक और जने की जगह है, उनको भी 75 फीट छोड़ करके परमिशन मिली है। तो ये इस तरह से कैसे बीच के अंदर ये 50 फीट पे एग्रीकल्चर लैंड पे बिना परमिशन के ये दुकान का निर्माण कर रहा है। इसको किसी भी तरीके से इस कार्य को तुरंत रोकवाया जाए। उसने अभी भी 2 दिन के अंदर काफी कुछ निर्माण इसमें कर दिया है, तो इसको आप प्रशासन से मिलकर के इस कार्य को तुरंत। बड़ियाल कला को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग को लेकर गांव के लोगों में आक्रोश। पंचायत समिति पुनर्गठन में हो रही अनदेखी और पांदीकुई से सटी कई ग्राम पंचायतों को 25 किलोमीटर दूर स्थित
बैजुपाड़ा पंचायत समिति से जोड़े जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए साफ चेतावनी दी है, यदि शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो वे दिल्ली मुंबई हाईवे जाम करने जैसे बड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बड़ियाल कला भौगोलिक रूप से उपयुक्त और जनसंख्या के अनुसार भी पंचायत समिति बनने की पात्रता रखता है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अनदेखी होने पर संघर्ष और तीखा होगा, इस तरह की चेतावनी दी गई है। आज यहाँ जो बैजुपाड़ा पंचायत समिति में राजस्थान सरकार द्वारा जो 23 पंचायतें जोड़ी गई हैं, उनको जोड़े जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। और सरकार आसानी से अगर हमारी बात को मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा 3 दिन बाद समस्त ग्राम पंचायतों के जो राजकीय कार्यालय हैं उनका लॉकडाउन किया जाएगा। अगर फिर भी हमारी बात ना मानी जाए, एसडीएम कार्यालय का घेराव और एक्सप्रेस वे जो हमारे यहाँ से नज़दीक दिल्ली मुंबई है, उसको जाम करने का हमारी योजना है। अभी जो राज्य सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, उसमें हमारी जो ग्राम पंचायत है 25, जिनको हमारे क्षेत्रीय विधायक ने एक अलग पंचायत समिति बड़ियाल बनाने की जो पहल की थी, उसको राज्य सरकार ने ना मानकर और जो हमारी हमसे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बैजुपाड़ा पंचायत समिति है, उसमें जोड़ दिया गया है। उसका यहाँ की जो लोकल क्षेत्रीय जनता है 2500 पंचायत समिति को, उनके अंदर भारी आक्रोश है। उसका पुरजोर तरीके से विरोध है और आने वाले समय में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है और कहा है कि धर्मेंद्र आइकॉनिक फिल्म पर्सनालिटी थे। धर्मेंद्र जी ने अपने अभिनय से लोगों के दिलों को छुआ। अपने हर अभिनय में धर्मेंद्र ने गहरी छाप छोड़ी। धर्मेंद्र के जाने से एक युग का अंत। अपनी सादगी विनम्रता के लिए जाने जाते थे धर्मेंद्र जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेश और अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और सुपरस्टार महानायक द लेजेंड धर्मेंद्र, जिनका 89 साल की उम्र में निधन हुआ है और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है मुंबई स्थित विले पार्ले शमशान घाट में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब सोशल मीडिया पर ट्वीट कर धर्मेंद्र जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो अपने अभिनय से लोगों के दिलों को छुआ, अपने हर अभिनय में गहरी छाप छोड़ने वाले धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर ट्वीट। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भीनमाल से। खबर है जहां पर सार्वजनिक बगीचे पर निजी स्कूल का कब्जा, दीवार तोड़कर बनाया रास्ता, नगर पालिका का बोर्ड भी हटा दिया गया। श्री माघ कवि बाल उद्यान पर निजी विद्यालय द्वारा अतिक्रमण का मामला सामने आया है। बिना अनुमति स्कूल प्रबंधन ने बगीचे के हिस्से पर कब्जा कर ताला लगा दिया और दीवार तोड़कर उद्यान की ओर रास्ता बना दिया है। बताया जा रहा है कि बगीचे में मूर्तियां भी स्थापित कर दी गई हैं और नगर पालिका का बोर्ड हटा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने इसे सार्वजनिक संपत्ति पर मनमाना कब्जा बताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं जालोर में गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड को लेकर सांसद लुम्बाराम चौधरी और कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप गवांडे और एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया धरना स्थल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उनके पहुंचते ही मामला और गर्मा गया। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट कर मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द खुलासे की मांग की है। आपको ध्यान है, मैंने आते ही
यहाँ पे एसपी साहब को मौके पे बुलाया, कलेक्टर साहब को मौके बुलाया और मौके बुला करके जो बातें थी वो सारी बात उनको बता दी है कि आपने क्यों नहीं हुआ, आपने जहाँ जिसने मूर्ति ने वहाँ पे हाई कोर्ट में उसके सामने नार्को टेस्ट के लिए जो वकील खड़ा किया है तो सरकार का वकील खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने अभी मैंने बात की है, अभी तुरंत उन्होंने फाइल के लिए एसपी साहब की कहा है आधे घंटे में फाइल जो वापस नार्को टेस्ट के लिए आगे भेजने के लिए आधे घंटे के अंदर फाइल एसपी तैयार करके कलेक्टर को भेजेंगे और आज 2 घंटों में ये सारी कार्रवाई करके इनका अधिकारी, पुलिस का अधिकारी सामने जाकर के कोर्ट में वकील करके जो इन्होंने किया उसके लिए सामने करके उसके लिए कार्रवाई। इन्होंने आज 2 घंटे का कहा है, लेकिन 8 दिन में इन्होंने क्या प्रोग्रेस की ये आपको बताया होगा। आपने 8 दिन के कह रहे हो, मैंने उनके पास प्रोग्रेस जो जिस दिन से ये हुआ उसी दिन से मांगी है कि आपने जिस समय कोर्ट में गए जो सामने कोर्ट में गया तो कोर्ट के अंदर आपके क्यों नहीं सामने। वहीं मेड़ता सिटी से खबर है जहां पर लाडपुरा ग्राम पंचायत की करीब 500 बीघा गोचर भूमि पर जारी अतिक्रमण हटाने के आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश चौधरी ने बताया है कि जुलाई 2024 से लेकर अब तक जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावशाली लोगों के कब्जे से पशुपालकों और गौधन को चराई के लिए जगह नहीं बची है, जिस कारण वे अतिक्रमण हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। के महीने वहाँ के अतिक्रमण के खातर मैं आगे भी मतलब ज्ञापन दे चुके हैं कई बार और बेदखली का आदेश आ रखा है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई को नहीं है और अतिक्रमण दिनों दिन बढ़ रही है। अतिक्रमण का मैं बाको तो नाम ही को नहीं, हार चराबान जगह को नहीं, गाय चराबाने कटे भी जगह है तो बट लोग अतिक्रमण कर बैठ जाए और ज्यादा नोटिस जारी है भी एक साल ज्यादा ही गयो पर हाल तक कोई कार्रवाई हुई को नहीं है। विशेष रूप मतलब एमएलए साहब ने। वहीं राजस्थान में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की शुरुआत। 5000 खिलाड़ी, 24 खेल राजस्थान बना स्पोर्ट्स हब। जयपुर में शाम 4 बजे भव्य उद्घाटन समारोह होगा। सीएम भजनलाल शर्मा, डॉक्टर मनसुख मांडविया और कर्नल राठौर करेंगे उद्घाटन में संगीत, संस्कृति और खेल का मेगा शो होगा। सिद्धार्थ महादेवन का लाइव कॉन्सर्ट होगा आकर्षण का केंद्र। पहले दिन बैडमिंटन, तीरंदाजी और शूटिंग की शुरुआत होगी 8 बजे के लगभग। एसएमएस स्टेडियम में ग्रैंड परेड और ड्रोन शो का आयोजन भी किया जाएगा। तो 4 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत और सीएम भजनलाल शर्मा भी उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे। सिद्धार्थ महादेवन का लाइव कॉन्सर्ट आकर्षण का केंद्र रहेगा।